नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विवाह पंचमी के पावन रहस्य और अमर कथा सुनाने आए हैं। आज की कथा में हम उस दिव्य मिलन का स्मरण कराएंगे जो सनातन संस्कृति की धड़कन रहा है। ये वही दिवस है जब राम और सीता का पवित्र विवाह हुआ था। यह वही उत्सव है जो प्रेम और धर्म की अखंड ज्योति बनकर युगों से जलता रहा है। आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज की कथा हृदय में भक्ति का अमृत भर देगी। विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, यह जानने के लिए हमें मिथिला की पावन धरती पर चलना होगा। वहां के राजा जनक योगी पुरुष थे जिनका हृदय करुणा और सत्य से भरा था। समय के प्रवाह में एक वर्ष ऐसा आया जब खेत सूख गए थे, धरती प्यास से तड़प रही थी और आकाश जैसे मौन साधना में डूबा था। जनक ने संकल्प लिया कि वे स्वयं हल लेकर खेत जोतेंगे और वर्षा का आह्वान करेंगे। एक पावन मुहूर्त में वे श्वेत हल लेकर उर्वरा भूमि पर उतरे थे। हल की नोक जब मिट्टी की कक्षा में उतरती रही तो एक अलौकिक झंकार सुनाई दी। खनखन की ध्वनि के साथ धरती का गर्भ जैसे मुस्कुरा उठा था। मिट्टी के भीतर से एक दिव्य बालिका प्रकट हुई जिसका तेज प्रातकालीन सूर्य सा था। जनक आश्चर्य में भर उठे और उनकी आंखें प्रेम से भीग गई थीं। द्विजों ने कहा, यह धरा की कन्या है, यह स्वयं भूमि का वरदान है। राजा ने बालिका को करुणा से उठाया और वत्सला भाव से गले लगा लिया। उन्होंने घोषणा की, यह मेरी बेटी होगी और इसका नाम सीता होगा। क्योंकि यह सीता रेखा से प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम सीता रखा गया था। लोगों ने जयकार की और नगर में आनंद का सागर लहरा उठा था। जनक की नगरी जनकपुर में उस दिन से मंगल गीत गूंजते रहे थे। सीता बचपन से ही असाधारण तेजस्विनी और विनयशील थी। उनके स्पर्श से पुष्प और अधिक सुगंधित हो उठते थे। वे देवी को अर्पित नित्य पुष्प चुनती और माताओं की सेवा करती रहती थीं। एक दिन नगर के उपवन में वे माताओं के संग पूजनार्थ गई थीं। वहां शिवजी का परम पावन धनुष एक प्राचीन कोषागार में सुरक्षित था। यह धनुष परमेश्वर शिव का धनुष था, जिसे उठाना देवों के लिए भी कठोर था। सीता ने सेवकों का मार्ग देखा और शांत भाव से आगे बढ़ी। उन्होंने धनुष की ओर नम्र दृष्टि डाली और हृदय में प्रण लिया था। उन्होंने आहिस्ता से प्रार्थना की कि मेरा स्वामी धर्म का निष्ठावान शरणदाता हो। जनक ने सुना कि सीता ने शक्ति का धनुष सहजता से स्थानांतरित कर दिया था। उनके मन में विचार आया कि इस पुत्री के वर को विलक्षण सामर्थ्य चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में संकल्प रखा कि सीता का स्वयंवर धनुष पर आधारित होगा। जो शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वही वर स्वीकार किया जाएगा। यह समाचार नगरों नगरों में फैल गया और जगत में कौतूहल छा गया। इधर अयोध्या के राजकुमार राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन विहार कर रहे थे। गुरु विश्वामित्र ने अयोध्या पहुंचकर दशरथ से 2 दिव्य बालकों का वरण किया। उन्होंने कहा कि उनके यज्ञ की रक्षा हेतु शौर्यवान शिष्य चाहिए थे। राम और लक्ष्मण विनय सहित गुरु के साथ चले और चरणों में प्रणाम किया। वन में ताड़का का आतंक था और ऋषि भयभीत रहते थे। राम ने गुरु आज्ञा से धर्म की रक्षा हेतु वध किया था। यज्ञ में विघ्न डालने वाले मारीच और सुबाहु को भी परास्त किया गया। विश्वामित्र प्रसन्न हुए और उन्होंने दिव्य अस्त्र विद्याएं प्रदान की थीं। यज्ञ सिद्ध होने के बाद गुरु उन्हें मिथिला के पावन उत्सव में ले आए। मिथिला के द्वार पर प्रवेश होते ही शीतल पवन ने स्वागत किया। नगर की सड़कों पर उत्सव के ध्वज लहरा रहे थे और वीणा बज रही थी। लोगों ने देखा 2 राजकुमार आ रहे हैं जिनके मुख पर तेज है। जनक ने विश्वामित्र का आदरपूर्वक अभिनंदन किया और अतिथियों की सेवा की थी। राजसभा में धनुष को भी उपस्थित किया गया था जो पर्वत सा भारी था। स्वयंवर का दिवस निकट आया और सभा मंडप दियों से जगमगा उठा था। रथों की कतारें आ गईं और दूर दूर के राजा पहुंच गए थे। भद्र आसनों पर ऋषि मुनि बैठे और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजी। जनक ने घोषणा की कि शिव धनुष को उठाने वाला सीता का वर होगा। सभा में यह सुनकर शूरवीर राजाओं के हृदय में महत्वाकांक्षा जगी थी। एक एक कर राजाओं ने प्रयास किया और असफल होकर लौटते गए। धनुष हिला तक नहीं और वीरों की भुजाएं थक कर बैठ गईं। जनक के मुख से विरक्त स्वर फूटा कि आज धरती वीरों से रिक्त है। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा कि भाग्य को मैं दोष नहीं दूंगा। सीता की आंखों में क्षण भर नीर तैर गया था। मंदिर के गर्भगृह में मां गौरी की प्रतिमा के समक्ष वे ठहर गई थी।
उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि धर्म का साथी मिले। वहीं दूसरी ओर गुरु ने राम की ओर दृष्टि करके संकेत किया था। विश्वामित्र ने कहा, राम अब उठो और धनुष का सत्कार करो। राम धीरे से उठे और गुरु का वचन सिर माथे लगाया। वे शांत पगों से आगे बढ़े और सभा में नीरवता छा गई थी। उनके चरण जहां पड़े वहां श्रद्धा के पुष्प फैल गए थे। उन्होंने शिव धनुष को प्रणाम किया और विघ्न विनाशक का स्मरण किया। राम ने दोनों हाथों से धनुष उठाया मानो पुष्प की डाली हो। उन्होंने सहजता से प्रत्यंचा चढ़ानी चाही और धनुष गर्जना कर उठा था। क्षण भर में धनुष का मध्य भाग टूट गया और आकाश द्रवित हुआ। ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पर्वतों से प्रतिध्वनि लौट आई थी। सभा में उत्सव का सागर उमड़ पड़ा और आंदोलन छा गया। जनक की आंखें प्रसन्नता से झरने लगीं और वे राम के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा सार्थक हुई और मेरी पुत्री धन्य हुई। सीता के नयन प्रसन्नता से चमक उठे और हृदय धड़क उठा था। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और वधु अलंकार सजने लगे। नगर में दीपों की पंक्तियां सजी और सुगंधित धूप जलने लगी थी। तभी परम परशुराम के आगमन की तीव्र आहट सुनाई दी। वह भृगुवंशी वीर तेजोमय थे और क्रोध में तपसा था। उन्होंने कहा, यह कौन वीर है जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा। सभा शांत हुई और सब दृश्य उनकी ओर स्थिर हो गया था। राम ने विनय सहित प्रणाम किया और शांत स्वर में सांत्वना भरे वचन कहे। उन्होंने कहा, यह ईश्वरीय संयोग था और गुरु आज्ञा का पालन था। परशुराम ने राम को परखा और अंततः उनके तेज से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना परशु समर्पित कर आशीष दिया और क्रोध शांति में बदल गया। सभा में पुनः मंगल ध्वनि गूंजी और वधु गृह की तैयारियां प्रारंभ हुईं। जनक ने अयोध्या को संदेश भेजा कि विवाह का शुभ संकल्प सिद्ध हुआ। दशरथ आनंदित हुए और बारात के स्वागत का समाचार पाकर गर्वित हुए। विवाह पंचमी का शुभ दिन निकट था और नक्षत्र अनुकूल थे। जनकपुरी में हर आंगन में अल्पना सजी और हर द्वार पर तोरण लगे। मंगलवेद ध्वनियां उभरी और सरयू की तरंगे जैसे नाच उठी। ब्राह्मणों ने घृत दीप जलाए और कन्याओं ने कलश सजाए। विवाह विधान में वाग्देवी का आह्वान हुआ और देवताओं को निमंत्रण दिया गया। उस पावन पंचमी की भोर में सूर्य ने स्वर्ण किरणें बिखेरी थीं। सीता ने गौरी माता के मंदिर में चुपचाप प्रणाम किया था। मित्रों संग उन्होंने पारंपरिक गीत गाए और आरती उतारी थी। राम ने गुरु चरणों में नमन किया और पितरों का ध्यान किया। लक्ष्मण ने भैया के आभूषण सजाए और हर्ष से झूम उठे। समय आया जब जयमाल का पावन क्षण उपस्थित हुआ था। सीता ने लाज और आनंद संग वरमाला राम के गले में डाली। राम ने भी विनीत भाव से सीता के गले में माला पहनाई। समस्त देव नारी नर प्रसन्न हुए और पुष्पवृष्टि होने लगी। इसके बाद पाणिग्रहण संस्कार हुआ और अग्नि का आह्वान किया गया। राम ने सीता का कर पकड़कर धर्म के व्रत का संकल्प किया। सप्तपदी के पग पग पर जीवन के ऋणों का स्मरण कराया। अग्नि साक्षी बनी और समता संतुलन और प्रेम के सूत्र मजबूत हुए। जनक ने दान किया और विद्वानों को दक्षिणा देकर प्रसन्नता प्रकट की। उसी क्षण लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से संपन्न हुआ था। भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों दंपतियों पर आशीष की धार बरसी और नगर गूंज उठा। दुनिया ने ऐसा अद्भुत विवाह पहले कभी नहीं देखा था। उत्साह और संस्कृति का ऐसा संगम मिथिला में विरल ही था। विवाह पंचमी इसलिए मनती है कि उस दिन दिव्य मिलन हुआ। यह दिन धर्म और करुणा का उत्सव बनकर जन मन में बसता है। राम मर्यादा के आदर्श हैं और सीता शुद्धता की परम मूर्ति है। उनका मिलन समाज को संभाव और संयम का संदेश देता है। यह दिवस बताता है कि विवाह केवल संबंध नहीं, एक धर्म यात्रा है। यह जीवन की 7 दिशाओं में समन्वय और संतुलन का व्रत है। विवाह पंचमी पर जनकपुर में आज भी बारात निकाली जाती है। लोग राम जानकी के रूप धरकर गीतों के बीच विवाह लीला रचाते हैं। अयोध्या में भी मंगल ध्वनियां होती हैं और पंडाल सजते हैं। मिथिला की स्त्रियां ध्रुवतारा देखकर वर वरदान की प्रार्थना करती हैं। युवतियां गौरी पूजन करती हैं और गृहस्थी में सुख शांति मांगती हैं। ग्रामों में लोक गीते गाए जाते हैं जो सदियों से अमर हैं। जननी जनक की करुणा का रस उन गीतों में बहता रहता है। मंदिरों में तुलसी की माला चढ़ती है और भोग प्रसाद वितरित होते हैं।
भक्त रामचरितमानस का विवाह प्रसंग श्रवण करते हैं और भाव विभोर होते हैं। गृहों में दीप जलते हैं और नवदंपतियों को आशीष दी जाती है। यह परंपरा पीढ़ियों को संस्कार देती है और परिवारों को जोड़ती रहती है। विवाह पंचमी का दूसरा रहस्य कृषि ऋतु से भी जुड़ा माना जाता है। मार्गशीर्ष की सुखद हवा में खेतों की हरियाली मुस्कुराती है। धरती और आकाश का मिलन जैसे नव अंकुरों में खिल उठता है। जनकपुरी में उस दिन नए अन्न के साथ देवी पूजा होती है। यह संकेत देता है कि समृद्धि की जड़ संयमित गृहस्थी में होती है। विवाह पंचमी के पालन में एक और भाव प्रकट होता है। यह दिन स्त्री सम्मान और पुरुष के कर्तव्य का स्मरण कराता है। राम सीता के प्रति समर्पित रहे और लक्ष्मण ने अनुशासन निभाया था। जनक ने शिक्षा दी कि पिता का धर्म करुणा और न्याय है। दशरथ ने आदर दिया और अतिथि सत्कार का आदर्श प्रस्तुत किया। विश्वामित्र ने गुरु का पथ दिखाया जो शिष्य को यश दिलाता है। इन सब आदर्शों का संगम विवाह पंचमी के उत्सव में झलकता है। अब लौटते हैं उस रात की ओर जब विदाई का क्षण आया था। सीता ने जननी धरती से कहा कि अब मैं धर्म के साथ चलूंगी। माताओं की आंखें छलक उठी पर हृदय गर्व से भर गया था। जनक ने वत्सला बेटी को गले लगाया और जीवन संदेश दिए। उन्होंने कहा, सत्य धर्म करुणा को कभी मत छोड़ना मेरी बेटी। राम ने प्रण किया कि वे सीता के मान की रक्षा करेंगे। बारात निकली तो मार्ग पर पुष्पों की वर्षा होती चली गई। घंटों शंख और नगाड़ों की ध्वनि में नगर डूबा रहा था। अयोध्या से आए अतिथियों को विदा के उपहार दिए गए थे। संगीत और नृत्य की ताल पर प्रेम का समुद्र झूमता रहा। विवाह पंचमी के उस दिवस ने दो राजवंशों को प्रेम से बांधा था। यह मिलन केवल राजसी नहीं बल्कि लोकधर्म का दीपक भी था। समय बदला पर विवाह पंचमी का तेज शताब्दियों तक अटल रहा। नेपाल के जनकपुर धाम में आज भी राजसी परिक्रमा निकलती है। वहां राम सीता विवाह का मंचन होता है और भाव विभोर भीड़ उमड़ती है। लोग मखमली मखदूम वस्त्र पहनकर उत्सव में सम्मिलित होते हैं। प्रासादिक प्रसाद बांटा जाता है और गौशालाओं में अन्नदान होता है। अयोध्या में सरयू तट पर दीपदान और संकीर्तन आयोजित किए जाते हैं। विवाह मंडप सजाकर पंडित विवाह प्रसंग का पाठ कराते हैं। परिवार एकत्र होकर बच्चों को यह कथा सुना देते हैं। बच्चे जान लेते हैं कि भक्ति और नैतिकता का क्या महत्व है। गृहस्थ अपने दाम्पत्य को परखते हैं और नए संकल्प लेते हैं। वे क्रोध और क्लेश छोड़कर संवाद और सहमति का अभ्यास करते हैं। यही विवाह पंचमी का सामाजिक संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। कथा की धारा में एक प्रसंग जनक और हल का स्मरण कराता है। धरती ने जनक को सीता दी और जनक ने धरती को न्याय दिया। यह आदान प्रदान का धर्म हमें समन्वय का पाठ पढ़ाता है। एक और प्रसंग गुरु और शिष्य के रिश्ते को प्रकट करता है। विश्वामित्र ने शिष्य को अवसर दिया और शिष्य ने गुरु का मान बढ़ाया। इन प्रसंगों से विवाह पंचमी की ध्वनि और व्यापक हो जाती है। अब कल्पना कीजिए कि स्वयंवर मंडप में कैसे दीप सजा होगा। मालाओं की छाया में श्वेत चंदन की सुवास तैरती होगी। गौरी मूर्ति के समक्ष वधू का मुख कमल सा दमक रहा होगा। वर की दृष्टि विनीत रहेगी और होठों पर हल्की मुस्कान रही होगी। ऋषि मुनि के स्वरों में वेद मंत्र मधुर लय में बहते रहे होंगे। अग्नि की ज्वालाओं में तारों की छवि झिलमिल करती रही होगी। सीता के पांव में पायल की ध्वनि जैसे राग यमन बन गई होगी। राम के कदमों की थिरकन में मर्यादा की गंभीरता झलक रही होगी। उनके मिलन के साथ ही समस्त दिशाओं ने मंगल घोष किया होगा। इसी स्मृति को जीवित रखने के लिए यह दिवस साज सज कर आता है। भोजन में आज भी मिथिला के पकवान बनते और बांटे जाते हैं। दही जलेबी पूरी और कटर्री की थालियां पंक्तियों में सजती हैं। सुहागिनें कुमकुम लगाकर एक दूसरे को आशीष देती रहती हैं। युवक बड़ों के पांव छूकर गृहस्थ धर्म का आदर सीखते हैं। गीतों में कहा जाता है कि प्रेम का अर्थ सेवा और संयम है। नारी का मान सर्वोच्च है और पुरुष का धर्म सुरक्षा है। सीता ने वनगमन तक धैर्य दिखाया और राम ने वचन निभाया। इसलिए विवाह पंचमी केवल उत्सव नहीं, एक प्रतिज्ञा की स्मृति है। अगर कोई पूछे कि इसके पीछे क्या आध्यात्मिक संदेश है, तो उत्तर है कि आत्मा और प्रकृति का समन्वय ही दिव्य विवाह है। राम का तेज पुरुषार्थ का रूप है और सीता का तेज शुद्धता का स्वरूप है।
दोनों का मिलन धर्म को गति देता और समाज को संतुलन देता है। विवाह पंचमी हमें याद दिलाती है कि प्रेम का मूल सत्य है। सत्य के बिना प्रेम केवल आकर्षण होता और शीघ्र क्षीण हो जाता है। सत्य और धर्म के संग प्रेम अनंत और कल्याणकारी हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन लोग व्रत और पूजा करते हैं। वे मन में संकल्प लेते कि कटु वाणी का त्याग करेंगे। वे यह भी ठानते कि परिवार में संवाद और दया को बढ़ाएंगे, गलतियों पर क्षमा करेंगे और गुणों की प्रशंसा करना सीखेंगे। विवाह पंचमी का सरल सूत्र है कि घर में मंगल बोलो, तभी घर देवालय बनता और आशीष की वर्षा होती रहती है। अब कथा के चरम में एक मधुर स्मृति फिर से सुनिए। जनक के आंगन में सीता विदा के क्षण में ठिठक गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर मिट्टी को देखा और मन ही मन प्रण किया, जहां जहां मेरी दृष्टि पड़े वहां धर्म की हरियाली उगेगी। राम ने भी पीछे मुड़कर मिथिला को प्रणाम किया और आशीष मांगा। उन्होंने कहा, यह भूमि मेरे लिए मातृभूमि के समान पूज्य रहेगी। इसलिए मिथिला और अवध का संबंध आज भी हृदयों में स्पंदित रहता है। इस प्रकार विवाह पंचमी उस अमर क्षण की जीवित ज्योति है जो प्रेम और धर्म का अखंड पर्व बन गया है। जब भी यह दिवस आता है तो जनकपुरी में घंटियां बजती हैं, बच्चे नन्ही टोलियां बनाकर बारात की नकल करते हैं, महिलाएं सीता स्वयंवर का गीत गाती और आंखें नम करती हैं, पुरुष राम की शांति और धैर्य का आदर्श याद करते हैं, वृद्ध जन कहानी के हर मोड़ में नई सीख जोड़ते हैं, युवतियां गौरी से अपने भावी जीवन की मंगल कामना करती हैं, नवदंपति मंदिर में प्रसाद अर्पित कर जीवन पथ का आशीष लेते हैं। यह सब मिलकर विवाह पंचमी को घर घर का उत्सव बना देता है। देश विदेश के भक्त इस दिन जनकपुर धाम की यात्रा भी करते हैं। मंदिर के प्रांगण में सजे मंडप में विवाह लीला का मंचन होता है। पुजारियों की ध्वनि में सीता राम की जयकार गूंज उठती है। क्रमशः कथा का पाठ होता है और श्रवण से मन निर्मल होता है। शाम को दीपमालाएं जगमग करती हैं और आकाश दियों से सजता है। भक्त अपनी मनोकामनाएं सीता मैया के चरणों में अर्पित करते हैं। फिर वे प्रसाद ग्रहण कर संतोष की स्मित लिए घर लौटते हैं। आइए अब विवाह पंचमी के व्यवहारिक संदेश पर थोड़ा विचार करें। घर में असहमति हो तो शांत मन से बातचीत आवश्यक होती है। राम ने कभी कठोर शब्द नहीं बोले और मर्यादा निभाई थी। सीता ने संकट में भी संयम रखा और धैर्य का दीप जलाया। दोनों के गुणों का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। कृतज्ञता प्रेम की जड़ है और निष्ठा उसकी स्थिर शाखा है। सम्मान उसका पुष्प है और त्याग उसकी सुगंध बन जाती है। इन चारों गुणों से दाम्पत्य जीवन समृद्ध और स्थायी बनता है। विवाह पंचमी इन गुणों का वार्षिक उत्सव है जो मन को जगाता है। अंततः यही समझ आता है कि विवाह धैर्य और सेवा की साधना है। जब सेवा होती है तो अहम गलता है और प्रेम प्रगाढ़ होता है। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो घर में शांति और समृद्धि आती है। जब समृद्धि आती है तो दान की भावना बढ़ती चली जाती है। दान से समाज में सहारा मिलता है और सद्भावना बनती है। इसीलिए विवाह पंचमी का अगले दिन भी सेवा कार्य किए जाते हैं। लोग अनाथालयों में वस्त्र देते और अशक्तों को भोजन खिलाते हैं। इससे उत्सव केवल निजी न रहकर सामाजिक कल्याण का पर्व बनता है। आप जब अगली विवाह पंचमी मनाएं तो यह संकल्प अवश्य लें। मैं सत्य बोलूंगा और समय देकर परिवार को सुनूंगा। मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा और धैर्य के साथ निर्णय करूंगा। मैं अपने घर को सेवा का केंद्र बनाऊंगा और प्रेम बढ़ाऊंगा। इन छोटे संकल्पों से बड़ी खुशी जन्म लेती है और टिकती है। इसी सुदृढ़ता से सीता राम की कृपा घर घर में बसती है। अब एक क्षण के लिए जनक का मन फिर से देखते हैं। जब उन्होंने धनुष की प्रतिज्ञा की तब वह पिता का साहस था। जब उन्होंने उसे निभाया तब वह सत्यनिष्ठा की जीत थी। जब उन्होंने बेटी विदा की तब वह धर्म का सर्वोच्च त्याग था। जब उन्होंने जामाता को अपनाया तब वह आत्मीयता का उत्सव था। जनक का यह चतुर्थ आयाम विवाह पंचमी का हृदय बन जाता है। अब दशरथ के भाव पर भी मनन कर लेते हैं। उन्होंने जामाता पक्ष का सम्मान कर समदर्शिता का उदाहरण दिया। गुरु विश्वामित्र का आदर करके ज्ञान की प्रतिष्ठा भी की। उनका हृदय बड़ा था, इसलिए चारों पुत्र समान प्रेम पाए। यही आदर्श परिवारों को आपसी स्पर्धा से दूर रखता है। लक्ष्मण
उर्मिला का प्रसंग भी प्रेरक संदेश देता है। उर्मिला ने भविष्य के कष्टों में भी मौन त्याग किया था। लक्ष्मण ने भ्रातृ भक्तिभाव और दाम्पत्य के सम्मान का संतुलन रखा। इनके जीवन से हम धैर्य और कर्तव्य का संतुलन सीखते हैं। इस संतुलन से गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सौम्यता बनी रहती है। अब विवाह पंचमी की तिथियों के भाव पर थोड़ी दृष्टि डालें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह महोत्सव संपन्न होता है। पंचमी का अंक विद्या और सौम्यता के गुणों का सूचक माना जाता है। शुक्ल पक्ष का बढ़ता प्रकाश आशा और विस्तार का प्रतीक होता है। मार्गशीर्ष भक्ति का महीना है जो मन में स्थिरता लाता है। इन सब का संगम विवाह पंचमी को अत्यंत शुभ बना देता है। धार्मिक स्थलों पर इस दिन सुंदर कांड और विवाह कांड का पाठ होता है। गृहस्थ अपने विवाह के फोटो संग यादें तरोताजा करते हैं। वे सोने चांदी के दिखावे से अधिक प्रेम के हेतु सोचते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि सादगी और संस्कार ही सर्वोत्तम है। इसी सोच से समाज में व्यर्थ खर्चों का बोझ कम होता है। नए जोड़े प्रेरित होते हैं कि वे जीवन का सार समझें। वे सीखते हैं कि विवाह में साझेदारी और सहअस्तित्व सर्वोपरि है। वे सीखते हैं कि मतभेद को संवाद से सुलझाना श्रेष्ठ है। वे सीखते हैं कि विश्वास का बीज रोज पानी चाहता है। वे सीखते हैं कि समय देना ही संयम का वास्तविक आभूषण है। जब घर घर यह सीख फैलती है तो समाज पुष्पित हो उठता है। इस प्रकार विवाह पंचमी केवल स्मरण नहीं, सुधार का अवसर बनती है। अब कथा को फिर से उस क्षण पर ले चलते हैं जब राम ने धनुष उठाया, तब श्वासें थम सी गई थी। जब धनुष टूटा तब दिशा दिशा हर्ष से भर उठी थी। जब माला पड़ी तब प्रेम का चंद्र उदित हो गया था। जब अग्नि जली तब व्रतों की गरिमा उज्जवल हो उठी थी। जब विदा हुई तब करुणा और गर्व एक साथ बह निकले थे। इन 5 क्षणों की छाया विवाह पंचमी में हर वर्ष उतर आती है। इसीलिए इसे भावनाओं की पंचवटी भी कहा जा सकता है, जहां सत्य, करुणा, त्याग, सम्मान और विश्वास साथ साथ पनपते हैं। आप अपने घर में इस पंचवटी को भी रोप सकते हैं। हर दिन एक गुण का अभ्यास करें और फल देखें। सत्य के दिन खुलकर बोलें और बिना छल के व्यवहार करें। करुणा के दिन किसी पीड़ित का सहारा बने। त्याग के दिन अपने सुख का थोड़ा हिस्सा छोड़ें। सम्मान के दिन परिजन के गुणों की सराहना करें। विश्वास के दिन वचन देकर निभाने की साधना करें। इन अभ्यासों से विवाह पंचमी की सीख जीवन में उतर जाएगी। अब अंत में विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसे समेटते हैं। पहला कारण है कि यह दिव्य विवाह की ऐतिहासिक स्मृति है। दूसरा कारण है कि यह धर्म और प्रेम के आदर्शों का उत्सव है। तीसरा कारण है कि यह सामाजिक समरसता और परिवार की एकता बढ़ाता है। चौथा कारण है कि यह स्त्री सम्मान और पुरुष कर्तव्य का स्मरण कराता है। पांचवा कारण है कि यह आध्यात्मिक साधना और आत्मानुशासन का पर्व है। इन कारणों से विवाह पंचमी को जन जन हृदय में स्थान मिला है। इस दिन मंदिरों में घट स्थापना नहीं होती, बल्कि आनंद का आह्वान होता है। घरों में मेहंदी रचती है और सोहर जैसे माधुर्य गीत गूंजते हैं। छोटे बच्चे राम सीता बनकर खेल खेल में संस्कार सीखते हैं। बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली युवा मन को सौंप देते हैं। इस पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर से संस्कृति का पौधा हरा रहता है। अब आपको एक छोटी झांकी फिर दिखा देते हैं। रजत थाल में अक्षत और कुमकुम सजे रहते हैं। सीता की प्रतिमा के पास तुलसी का पत्ता महकता रहता है। राम की प्रतिमा के पास धनुष का प्रतीक रखा रहता है। मंदिर के बाहर लड्डुओं की खुशबू हवा में घुलती है। बच्चे प्रसाद के लिए पंक्ति बनाकर हंसते मुस्कुराते खड़े रहते हैं। माता पिता उनके सिर पर हाथ रख आशीष देते हैं। यही दृश्य है जो विवाह पंचमी को घर बनाता है, जहां हर व्यक्ति अपने हिस्से की मुस्कुराहट बांट देता है। अब जनकपुर का एक और अनुपम प्रसंग सुनिए। वहां विवाह मंडप को कनक आभा से सजाया जाता है। स्थानीय कारीगर मधुबनी चित्रों से दीवारों पर कथा रचते हैं। हर पेंटिंग में सीता के तेज और शील की झलक मिलती है। हर पट में राम के धैर्य और करुणा की आभा दिखती है। मधुबनी कला विवाह पंचमी की स्मृति का दृश्य रूप बन जाती है। कलाकार कहते हैं कि यह मेरी पूजा और साधना है। उनके रंगों में देवी का आशीष बोल उठता है। उनकी रेखाओं में जनक का वात्सल्य झलक उठता है।
उनकी कूची में विश्वामित्र का ज्ञान झरने लगता है। इस प्रकार कला भी इस पर्व की जीवंत वाहक बनी रहती है। विवाह पंचमी की रात जब ढलती है तो मन शांत हो जाता है। दियों की लौ बुझते बुझते भी दीर्घ स्मृतियां जगा जाती है। भक्त अपने अपने घरों में कथा का सार दोहराते हैं। वे कहते आज हमने प्रेम और धर्म का स्पर्श पाया है। वे कहते कल से हम घर में संवाद बढ़ाएंगे और सुनेंगे। वे कहते गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। यही संकल्प विवाह पंचमी को भीतर तक सफल बना देता है। समाप्ति से पहले एक और सूक्ष्म बात याद करिए। सीता का प्रादुर्भाव हल की रेखा से हुआ था। हल किसान का प्रतीक है और धरती उसकी सहयोगिनी है। जब दोनों मिलते हैं तब अनाज और समृद्धि जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तब परिवार बनता है। परिवार से समाज बनता और समाज से राष्ट्र की शक्ति बनती है। इसलिए विवाह पंचमी राष्ट्र निर्माण की भी प्रेरक कथा बन जाती है। यह प्रेरणा बताती है कि घर की शांति से जगत की शांति आती है। घर में अशांति हो तो बाहर का वैभव भी निस्तेज हो जाता है। घर में शांति हो तो छोटी वस्तु में भी परम सुख मिलता है। सीता राम की कथा यही सरल सिद्धांत हमारे भीतर रोपती है। इसलिए विवाह पंचमी का अर्थ है भीतर के दीपों को जगाना। जब भीतर दीप जलेगा तब बाहर का अंधकार स्वतः छंट जाएगा। अब कथा का निष्कर्ष एक पंक्ति में स्मरण कर लेते हैं। विवाह पंचमी मनाते हैं क्योंकि यह प्रेम और धर्म का जन्मदिन है। यह दिन हमें बताता है कि व्रत कैसे निभाए जाते हैं। यह दिन याद दिलाता है कि हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं। यह दिन प्रेरित करता है कि हम कितने संयमी बन सकते हैं। यह दिन सिखाता है कि हम कितने करुणामय बन सकते हैं। यही सब मिलकर विवाह पंचमी को हमारी आत्मा का उत्सव बना देता है। दोस्तों, अब अंत में आशीष के कुछ सरल वचन सुन लीजिए। आपके घर में संवाद बना रहे और रोष दूर रहे। आपके मन में शांति बनी रहे और भय दूर रहे। आपके रिश्तों में विश्वास बढ़े और संदेह क्षीण रहे। आपके कर्म में निष्ठा हो और आलस्य दूर रहे। आपके जीवन में सीता राम का मंगल सुमिरन सदा बना रहे। अब एक बार फिर विवाह पंचमी की पावन कथा का सार दोहराते हैं। जनक ने हल चलाया और धरती ने सीता दी थी। गुरु ने शिष्य को बुलाया और शिष्य ने जगत को आश्वस्त किया। धनुष उठा और टूटा और प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी। माला पड़ी और 7 कदम चले और व्रत बना था। विदा हुई और प्रेम बढ़ा और समाज को संदेश मिला। इन 5 मणियों की माला ही विवाह पंचमी का अलंकार है। इस अलंकार को हर वर्ष अपने हृदय में पहन लेना चाहिए। तभी आपके जीवन में सुख और समता का संगम बनेगा। तभी आपके घर में हंसी और आशीष का घरौंदा बनेगा। तभी आपके पथ पर संकट आए तो भी मन स्थिर रहेगा, क्योंकि स्थिर मन ही धर्म का सच्चा प्रहरी बना रहता है। अब विदा लेने से पहले जनकपुर और अयोध्या को प्रणाम करते हैं। इन धरती खोन ने हमें संस्कार दिए और स्मृतियां दी हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और रहेंगे, यह संकल्प लेना चाहिए। हम अपने घरों में इस कथा को बच्चों तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी विवाह पंचमी की महिमा समझ और वे अपने जीवन में इसे प्रेम और वृत्तियों में उतारे। अंततः यही कहना है कि विवाह पंचमी हमारा सामूहिक त्योहार है। यह त्योहार हमारी स्मृति और साधना की संयुक्त थाती है। इसे मन से मनाइए और मन से सीखिए और मन में रखिए, तभी इसका तेज आपके जीवन में अटूट आशीर्वाद बन जाएगा। नम्रता से कहते हैं कि आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आपके समय और श्रद्धा का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। सीता राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यह प्रार्थना है। विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को अर्पित है। अगली भोर में जब सूरज उगे तो इस कथा को स्मरण करना, एक छोटा दीप जलाना और एक मधुर मुस्कुराहट बांटना, एक नम्र शब्द कहना और एक पुराने क्लेश को छोड़ना। बस यही विवाह पंचमी की सच्ची पूजा बन जाएगी। अब आपसे विदा लेते हुए फिर एक बार प्रणाम करते हैं। जय सीता राम का मंगल उच्चार मन ही मन करते रहना। आपकी राहें सुखमय हों और घर आंगन प्रकाशित रहे। आज की इस भावपूर्ण यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, यह अब आप जान गए। इसे प्रेम से मनाइए और जीवन में आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। आपकी खुशियां पुष्पित हों और सपने साकार हों, ऐसी कामना है।
अंतिम प्रणाम और मंगलमय रात्रि की विनम्र शुभेच्छा आप तक पहुंची है। कथा समाप्त होते ही भी भक्ति की धारा भीतर बहती रहे और यह धारा ही आपको दिव्यता की ओर निरंतर ले जाती रहे। इसी भाव के साथ विवाह पंचमी का पावन जयघोष फिर से सुनिए। सीताराम 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 का प्रेममय जप मन में बसाइए। अब सच में विदा लेते हैं और अगले मिलन तक स्मृतियां संजोकर रखिए। धन्यवाद और पुनः विवाह पंचमी के दिव्य पर्व की हार्दिक बधाई। आपका हर दिन मंगल हो और हर रात शांति से भरी रहे। इति शुभम और प्रेम तथा धर्म की अखंड ज्योति सदा प्रज्वलित रहे।